गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ का इनसाइड आवर अर्थ ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, इसका सेकंड सेशन शुरू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्कस कर लिया था बच्चे, जिसमें क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है और ओशनिक क्रस्ट क्या है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये टॉपिक जो है आज हम शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले बच्चे सिंपल सा पॉइंट है, क्या आपको रॉक्स के बारे में पता है और साथ में मिनरल्स क्या है? बच्चे रॉक्स मतलब जहाँ पे हम लोगों ने घर बनाए हैं, अब ये घर जो है इसके नीचे रॉक्स थी, या जहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, कहाँ पे रोड बना हुआ है, या कहीं आपका स्कूल है, या कहीं पे वाटर बॉक्स है, या वट एवर एल्स, इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर हर फॉर्म में रॉक्स अवेलेबल है बच्चे। और इन्हीं रॉक्स में क्या अवेलेबल है? मिनरल्स भी हैं। यानी सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? तो मिनरल्स मिलते हैं रॉक्स से। अगर रॉक्स होंगी तो ही मिनरल्स मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है बच्चे। मैक्सिमम जितने भी मिनरल्स हैं वो रॉक से ही आते हैं। बात समझ आ गई? अब पानी जो है, पानी कहाँ से आ रहा है? धरती के अंदर से आ रहा है पानी। अब धरती के अंदर रॉक्स हैं, तो उन रॉक्स से जितने भी मिनरल्स अवेलेबल है वो पानी में मिक्स होके और उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं। और वही मिनरल हमारी बॉडी को क्या है, एक हेल्दी बॉडी जो है वो बना रहे हैं, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में क्या हो रही है, ये हेल्प करते हैं हमारी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब रॉक्स क्या है? रॉक्स जो है बच्चे, कोई भी सॉलिड पार्ट, अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी सॉलिड पत्थर आपको मिल गया, सॉलिड कोई बड़ी चट्टान आपको मिल गई, हिंदी में बच्चे रॉक्स को चट्टान बोलते हैं। तो रॉक्स जो हैं वो बच्चे बेसिकली 3 तरह की रॉक्स हैं, ठीक है। और इन रॉक्स को याद करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे अभी आप सारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, पढ़ते हो, है ना, स्कूल का होमवर्क भी करते हैं या कुछ और, राइट। तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन में एक आप सिम यूज़ करते हो, SIM। बात समझा रही है? यही सिम जो है हमारे यहाँ पे रॉक्स के नेम को याद करने का तरीका है। तो SIM बच्चे, तो एस से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहले कौन सी रॉक्स बन जाती है बच्चे? सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। पहली रॉक्स का नाम क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। पूरे स्पेलिंग आपको यहाँ मिल जाएंगे। दूसरी रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स बच्चे, IGNEOUS, इग्नियस रॉक्स। और थर्ड बन जाते हैं बच्चे मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद करने का क्या तरीका है? SIM, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब बच्चे हम डिस्कस करते हैं कि ये रॉक्स बनती कैसे हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो एक ना बेसिक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ। यस, यहाँ से आ जाओ। हमारी अर्थ क्रस्ट, ये मैंने अभी एक, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दी बच्चे मैंने, तो ये जो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की बच्चे अभी, दैट इज़ अर्थ क्रस्ट। ये रेड जो लाइन है ये अर्थ क्रस्ट को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? क्रस्ट को। यानी इसके नीचे जो है वो मेंटल और कोर है। यानी यहाँ पे क्या है बच्चे, इसके सेंटर में यहाँ पे अर्थ क्रस्ट के यहाँ पे मैग्मा अवेलेबल होता है बच्चे। मैग्मा होता है लिक्विड मटेरियल, जिसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चे, टेम्परेचर हाई होता है, राइट। और सारा किस मटेरियल में होता है? लिक्विड मटेरियल में, ठीक है, लिक्विड मटेरियल। समझा की बात? अब जब ये मैग्मा हाई टेम्परेचर होगा बच्चे, तो ये किसी भी एरिया को यहाँ से ये धरती के ऊपर आके इस तरह से इसको फाड़ के यहाँ पे धरती के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे रॉक्स बना देता है बच्चे। और कौन सी रॉक्स बनती हैं? इन रॉक्स को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। कौन सी रॉक्स बनती हैं? इग्नियस। इग्नियस का मतलब होता है फायर। क्या मतलब है इग्नियस का? इसका मतलब है फायर, मतलब जो आग से रॉक्स बनती हैं। तो धरती के अंदर मैग्मा है। जब ये मैग्मा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से ये धरती को फाड़ के बाहर आता है, तो किस फॉर्म में बाहर आएगा? लावा की फॉर्म में।
तो जब ये लावा जो है बच्चे कूल होके ठंडा होके कौन सी रॉक्स बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। और यही इग्नियस रॉक्स जो है वो हार्ड रॉक्स होती हैं। कैसी रॉक्स होती हैं बच्चे, हार्ड रॉक्स। समझ आ रही है मेरी बात, दोबारा फिर एक्सप्लेन करूं बच्चे। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है इसके नीचे लावा होता है, और सॉरी मैग्मा अवेलेबल होता है जिसका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और जब ये किसी भी पार्ट को, अर्थ के किसी भी पार्ट को ब्रेक करके अर्थ क्रस्ट के ऊपर आता है बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। और यही लावा जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, तो कौन सी रॉक्स बनती हैं, इस रॉक्स को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का क्या मतलब होता है, फायर। समझा गई बात। और यही रॉक्स बच्चे सबसे हार्ड रॉक्स होती हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं। और जब बच्चे यही रॉक्स, जब सपोज़ ये कोई रॉक्स बन गई यहाँ पे, ये हार्ड रॉक्स है बच्चे, ये इग्नियस रॉक्स है। यही रॉक्स बच्चे सनलाइट, जब टेम्परेचर डाउन होता है, एक तो सनलाइट आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है रॉक्स का, ये अब्जॉर्ब कर लेती है टेम्परेचर को। नाइट टाइम में बच्चे ये सारे के सारे इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर बारिश हो रही है, राइट, हवा चल रही है, तो इन सारी प्रोसेस से ये रॉक्स जो है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है बच्चे। और इस प्रोसेस को, ये जो रॉक्स टूटी है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। आपकी इस बुक में नहीं नाम होगा, आप लिख सकते हो, ठीक है। वेदरिंग, वेदरिंग होता है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ब्रेकिंग डाउन किसका, रॉक्स का। चट्टान अपने आप जब टूट जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने घर बनाया, घर बनाते हुए हमने रॉक्स तोड़ी, तो वो भी क्या है, एक वेदरिंग प्रोसेस है। बट कौन सी है, वो बायोलॉजिकल है, मैन मेड वेदरिंग है वो। पर नेचुरल तरीके से सनलाइट आई, टेम्परेचर बढ़ गया, नाइट टाइम में टेम्परेचर डाउन हो गया, इस वजह से भी रॉक्स टूटती हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल वेदरिंग। बात समझ आ रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। और जब ये वेदरिंग प्रोसेस बच्चे यहाँ पे होती है, तो यही चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के किसकी फॉर्मेशन करती है, उसके बाद नदी यानी पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, ये सारे कंकर यानी पत्थर जो हैं, ये एक और रॉक्स को फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या नाम आता है बच्चे, दूसरी रॉक जो हमने पढ़ी थी सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो बच्चे, ये सॉफ्ट रॉक्स होती है। कैसी रॉक्स होती है, सॉफ्ट रॉक्स, बिल्कुल नरम मुलायम रॉक्स होती है, जो कि रिवर्स के किनारे मिलती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जितनी भी रॉक्स हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है ना ये, तो ये सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है ये सॉफ्ट रॉक्स का ही पार्ट है, जो रिवर्स के थ्रू या हवाओं के थ्रू यानी विंड के थ्रू जो इरोजन होता है उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और उसके बाद यही रॉक्स बचे, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, तीसरी फॉर्म में जो हम पढ़ के आए हैं, दैट इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे, ये रॉक्स कन्वर्ट हो जाती हैं, कौन कौन सी, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस, और दूसरी रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स, ये किस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और कैसे कन्वर्ट होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं पीवीटी। प्रेशर लिख सकते हो, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से ये दोनों रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और इस प्रोसेस का नाम क्या है चेंज होने की, मेटामॉर्फिज्म लिख सकते हो, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, SIM, मेटामॉर्फिज्म। इसी प्रोसेस की वजह से जो इग्नियस रॉक्स है और जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये हो जाती हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और कैसे चेंज होती है, PVT, क्या फुल फॉर्म होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट। तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे, इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं पढ़ने का। तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द रॉक्स एंड द मिनरल, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब क्या लिखा हुआ है, द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, बहुत सारी रॉक से मिलके बनी हुई है रॉक्स, मैंने अर्थ क्रस्ट पहले बता दिया है। और इट इज़ अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल, और यही रॉक्स जो है वो मिनरल भी कंटेन करती हैं, राइट।
तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रॉक बोलते हैं। और स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी बोलते हैं बच्चे, PETROLOGY, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स, याद रख लेना बच्चे, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, और ये बेसिकली तीन है, एज इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद करने का तरीका मैंने बताया था, SIM, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नेस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब सबसे पहले आती है, द फर्स्ट वन इज द इग्नेस रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, मोल्टन मैग्मा कहाँ पे होता है, मैग्मा होता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और जब ये धरती के ऊपर आता है उसको बोल देते हैं लावा। इट बिकम सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड कॉल्ड इग्नेस। जब मोल्टन मैग्मा कूल्स होता है बच्चे अर्थ के ऊपर, इसको हम लावा बोलेंगे, और जब ये इट कूल्स डाउन होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम बोल देते हैं इग्नेस रॉक्स। इग्नेस रॉक्स का क्या मतलब है, फायर, एंड दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स। याद कर लो, प्राइमरी यानी सबसे पहले यही रॉक्स बनती हैं, तो इस वजह से इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। ये दो तरह की रॉक्स होती हैं बच्चे, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इनको, इस वर्ड को समझो, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव क्या होते हैं बच्चे। ये हमारे बच्चे अर्थ क्रस्ट की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्रस्ट है बच्चे। जो क्रस्ट के अंदर बनेगी, जो अंदर बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है ना हमारे, और एक एक्सटर्नल ऑर्गन है बाहर जो है, तो ये जो जितनी भी रॉक्स अंदर बनेगी उनको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स, विच आर लाइज इन द इनसाइड द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और जो आउटसाइड द अर्थ मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव। समझ आ गई सभी को, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव का क्या मतलब है। तो दो तरह की रॉक्स होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। आगे इन्होंने दे दिया है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन। मैंने पहले बोला ना कि इग्नियस रॉक्स को फायर रॉक्स भी बोला जाता है। तो फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द इट्स सरफेस, व्हेन मोल्टन लावा, जो अंदर अर्थ के अंदर होगा उसको मैग्मा बोलेंगे, जब यही मैग्मा धरती के ऊपर आ जाएगा उसको लावा बोलते हैं। व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, ये धरती के ऊपर आ जाता है, इट रैपिडली कूल डाउन्स एंड बिकम सॉलिड। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आएगा। रॉक्स फॉर्म्ड इन अ सच वे ऑन द क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर जितनी भी रॉक्स बनेगी उनको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सटर्नल बाहर के हिस्से पे। एंड दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होगा बच्चे। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, इग्नियस रॉक्स का बेस्ट एग्जांपल है जो इन एक्सटर्नल यानी एक्सट्रूसिव हैं, उसका नाम है बेसाल्ट। बेसाल्ट होता है कंकर पत्थर सारे। द डेक्कन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ इंडिया ऑफ बेसाल्ट रॉक। अब डेक्कन प्लेटू जो है इंडिया का, वो बेसाल्ट रॉक से ही बना। ये सोचे, अगर हम डेक्कन प्लेटू जो बेसाल्ट रॉक से बना है इंडिया का, अगर हम चेक करें तो इस एरिया को डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है, ये हमारे सारे का सारा डेक्कन प्लेटू है। क्या नाम है इसका, DECCAN, डेक्कन प्लेटू, जो कि लावा बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद दे आर कॉल्ड एज द इग्नियस रॉक्स, और राइट। तो इसमें डेक्कन प्लेटू हमने उसकी लोकेशन चेकआउट कर ली। उसके बाद है दैट इज़ द सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज इंट्रूसिव रॉक्स। अब जो इनसाइड ऑफ द अर्थ, सम ऑफ द रॉक्स मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कुछ जो मैग्मा है वो धरती के अंदर ही बचे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। समझ आ गई मेरी बात। जिसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज़ द ग्रेनाइट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। हम घरों में ग्रेनाइट अपने किचन में शेल्फ में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके मदर खाना बनाते हैं, तो उसको वो सारी की सारी इंट्रूसिव रॉक्स हैं। ग्रेनाइट धरती के अंदर से मिलता है, जबकि बेसाल्ट जो है वो धरती के ऊपर मिलता है। तो बेसाल्ट इज़ द एक्सट्रूसिव रॉक्स वाइल ग्रेनाइट इज़ द इंट्रूसिव रॉक्स। दोनों ही सॉलिड रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है बच्चे ये। उसके बाद आती है द नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड वन इज़ द सेकंड वन इज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चे। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, दीज रॉक्स व्हेन रॉक्स रोल डाउन, जब चलती हैं मतलब हवा से पानी से जब इनको धक्का लगता है तो इनके ऊपर क्रैक्स आते हैं, एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पीसों में डिवाइड हो जाती हैं। और इसी प्रोसेस को मैंने आपको पहले बताया, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हैं, वेदरिंग बोलते हैं बच्चे इसको।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग, इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। दीज द स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट, इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। और ये वेदरिंग मैन के थ्रू भी हो सकती है, नेचर के थ्रू भी बच्चे। द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वाटर एंड विंड, दोनों इसको बच्चे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, डिपॉजिटेड करेंगे पर्टिकुलर एरिया पे। दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म layers of rocks and these rocks are called as sedimentary rocks। soft rocks होते हैं, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन बच्चे, सैंडस्टोन, राइट, रेत का बना हुआ पत्थर, राइट, वो सैंड के पार्टिकल से बनता है, राइट। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल फ्यूल, बच्चे जितने भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, जितना भी फॉसिल फ्यूल, सभी को पता है ना फॉसिल फ्यूल्स, जो कि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है, तो वो सारे का सारा आपको रॉक्स कौन सी रॉक्स में मिलेगा, जीके का क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ये सारे का सारा जितना भी फॉसिल फ्यूल है वो बर्न हो जाएगा, वहाँ पे आग लग जाएगी उसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन आ रहा है बच्चे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये चेंज कैसे होंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जिसका नेम है पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वजह से ये चेंज होंगी अंडर ग्रेट हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, एंड प्रेशर भार, वेट, एंड वॉल्यूम साइज। सो फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन, जैसे क्ले है, आपने बच्चे कई स्कूल के प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे क्ले से, तो क्ले जो है वो चेंजेस किस में हो जाती है, स्लेट में, राइट, या लाइमस्टोन में, चूने के पत्थर में चेंज हो जाती है। तो लाइमस्टोन इज द, दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल जिसको हम बोलते हैं मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेनाइट जो बच्चे वो इग्नियस रॉक्स है, और ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मार्बल इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। एम से याद रख सकते हो, एम फॉर मार्बल, एम फॉर मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तीनों ही थी। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है रॉक्स बहुत हेल्पफुल है, कई तरह की बिल्डिंग रोड्स बने हुए हैं, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे दिया बच्चे, जैसे द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। और ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना है, तो मार्बल सभी को पता है कौन सी रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एम से याद रख लेना। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ द रॉक साइकिल बच्चे। तो रॉक साइकिल के बच्चे ये डायग्राम को इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें क्या है, यस, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बच्चे कौन सी रॉक्स बनेगी, इग्नियस रॉक्स बनेगी। कैसे बनती है, मैग्मा से बनती हैं। मैग्मा जब धरती के ऊपर आके लावा में कन्वर्ट होकर कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। तो ये बनी बच्चे आपकी इग्नियस रॉक। यही इग्नियस रॉक्स जब बाय विंड, वाटर, नेचुरल या मैनमेड एक्टिविटी से बच्चे सेडिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, और सेडिमेंट से कौन सी रॉक्स बन जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और यही सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स ये दोनों किस में कन्वर्ट होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और कौन सी प्रोसेस है, मेटामॉर्फिज्म कैसे कन्वर्ट होती हैं, पीवीटी। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे में बच्चे यही, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन यही दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं रॉक्स में मिनरल्स बहुत सारे हैं, राइट, कई तरह के मैन मेड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, आयरन, मेडिसिन में यूज़ होते हैं बच्चे, कई तरह के फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं, राइट। तो सारे के सारे मिनरल जो है हमारी लाइफ का मेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। द फर्स्ट वन, व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट, मेंटल कोर। व्हाट इज द रॉक्स, तो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट और द इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। नेम द थ्री टाइप्स ऑफ द रॉक्स, तो इसका मैंने निमोनिक बनाया, सिम, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाउ एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड, तो दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इग्नियस रॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल, तो व्हेन igneous and sedimentary rocks converted into metamorphic rocks, so that is called as the rock cycle. uses of rocks बच्चे लास्ट पैराग्राफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या इजी वन है। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ द मॉल्टन मैग्मा, उसका क्या राइट आंसर होगा, इग्नियस आंसर होगा इसका ए। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो इनर मोस्ट कौन सी है, कोर। क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट है, मेंटल जो है वो मिडल है, और इनर मोस्ट इज द कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ द, तो किसके हैं ये, फॉसिल्स के एग्जाम्पल हैं बच्चे, राइट। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड, तो सब पहले बताया सेडिमेंट्री रॉक्स। और थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कोर, सॉरी क्रस्ट, क्योंकि इसकी 0 से 35 किलोमीटर तक ही इसकी डेप्थ है, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग देखें बच्चे, तो कोर को आप कहाँ पे मैच करोगे, दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ई। उसके बाद मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है बच्चे मिनरल्स में। उसके बाद रॉक्स क्या है, रॉक्स इज द, that is earth surface use rocks building and ये आएगा बच्चे इसमें
सियाल के सबसे पहले देखो रॉक्स का आ जाएगा दैट इज़ द हैविंग अ डेफिनेट, रॉक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। क्ले क्या आ जाएगा बच्चे, क्ले का आ जाएगा दैट इज़ चेंजेस इनटू स्लेट। और सियाल क्या आ जाएगा दैट इज़ द अर्थ सरफेस। ठीक है, सियाल जो है वो अर्थ सरफेस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे यहाँ के। आई होप ये आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट होगा आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।